हमारी डिप्लोमेसी एक तरफ, लेकिन जो अमेरिकी सदर के बयानात और उनका तरीकाकार है वो इस चीज को किसी ना किसी हद तक मुतासिर कर देते हैं। वो एक प्रेशर बिल्टअप करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि वो कहते हैं कि अमेरिका ये कर देगा अगर ईरान हमारी बात नहीं मानता। तो वो अगर वाला जो एलिमेंट आता है वो ईरान को दोबारा से गुस्से में ले आता है। तो अगर वो अपना थोड़ा सा डिलीवरी का तरीका, या मैं ये कहूंगी कि अपने अल्फाज का चुनाव इस तरीके से करें कि सामने वाले को एतमाद का एहसास दिलाएं, तो ये डील बहुत अच्छी हो जाएगी और जल्द हो जाएगी। किरण, जो आपने बात की तो उसके लिए कहा जाता है कि मोस्ट ऑफ द डिजास्टर्स कम फ्रॉम माउथ। तो ये वो वाला सिलसिला बेसिकली है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब को उनकी अपनी पार्टीज की तरफ से भी और उनके अपने मुल्क में बहुत सारे लोगों ने कहा कि इनका जो एक्स है अकाउंट, जो मोबाइल फोन है, वो लेकर रख दिया जाए कुछ ऐसा के लिए, कुछ दिनों के लिए, तो शायद मामला में बेहतरी हो सकती है। उनकी अपनी पार्टीज के, उनके अपने ऑपोजिशन के लोगों ने जब इंटरव्यूज दिए हैं तो ये बात की है। जहां तक आप जिस खबर का तस्करा कर रही थी, मैं बेसिकली उस खबर पे पहले बात करना चाह रही हूँ, फिर मैं आपकी बात का जवाब देती हूँ। ये जो अभी नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार साहब की और नेटली बेकर की जो मुलाकात हुई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात है, क्योंकि इस वक्त जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, जो बन रहा है कि एक तरफ से हमें फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही है, यानी यूएसए की तरफ से, कि वो हर थोड़ी देर के बाद आकर कोई ना कोई स्टेटमेंट, कोई ना कोई आपका ट्रुथ सोशल के ऊपर कोई बयान आता है कि जिससे अंदाजा होता है कि वो चाह रहे हैं कि फौरी तौर पर मुज़ाकरात की टेबल पर आए, लेकिन उसके साथ साथ वो अपना एक प्रेशर टैक्टिक और अपना एक साथ साथ वो विक्ट्री साइन जो है, वो विक्ट्री फ्लैग अपना ऊपर रखना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईरान बड़ा वाज़ेह पोजीशन उन्होंने ली हुई है, बड़ी क्लियर पोजीशन है कि जब तक आप हमारे ये जो एक दो मुतालबात है, यानी आबनाए हुर्मुज़ पे जो ब्लॉकेड है आपकी, वो हटा ले, तो फिर उसके बाद हम मुज़ाकरात की टेबल पर आ सकते हैं। क्योंकि ईरान को भी ये नजर आ रहा है, जो इस वक्त सारी दुनिया फील कर रही है, जिसपे अभी हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे, कि एक अनसर्टिनिटी या एक फ्रस्ट्रेशन या एक वो जो धोखेबाजी वाली, जिसका ईरान ने बाकायदा वर्ड इस्तेमाल किया है कि धोखाधड़ी कर सकते हैं, तो अगर ये ब्लॉकेड लिफ्ट होगा तो फिर उसके बाद जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पर आएंगे। तो अभी जो इसहाक डार साहब की और नेटली बेकर की जो मुलाकात हुई है, तो उसमें बताया ये जा रहा है कि गालिबन पाकिस्तान की तरफ से अब बाकायदा तौर पर ये रिक्वेस्ट भेजी जा रही है दोनों कंट्रीज को कि ये जो सीज फायर है 14 दिन का, जो कल खत्म हो रहा है, इस सीज फायर में मजीद जो है वो तौसी की जाए, ताकि उसके बाद फिर मुज़ाकरात की टेबल पर बैठें और फिर बात हो और फिर मामला बढ़े आगे। लेकिन जो आप बात कर रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स और उनकी बातें, तो उससे देखें बड़ा वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। मैं पहले भी ये बात कर रही थी कि वो जो फ्रस्ट्रेशन है, वो चाहते हैं कि किसी तरह से मुज़ाकरात की टेबल पर आए। अब आप नोट कीजिएगा महक कि इस वक्त आगे तीन बड़े इवेंट्स हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए। सबसे पहले उनको 14 मई को चाइना को विजिट करना है। 14 मई के बाद 4 जुलाई अमेरिका का 250 साल मुकम्मल हो रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो जो अजीम बात कर रहे हैं कि अजीम कोई डील वो लेकर जाएंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जब वो 4 जुलाई को जब अमेरिका का 250 साला दिन मनाया जा रहा हो, तो उस दिन उनके पास वो विक्ट्री मौजूद हो, वो विक्ट्री ट्रॉफी मौजूद हो जिसको वो लिफ्ट कर रहे हो। तो इस वजह से अमेरिका चाहता है कि ये बहुत तेजी के साथ मामलात आगे बढ़ें, और फिर क्योंकि इसका इम्पैक्ट, ये जो कुछ इस वक्त ईरान में कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट जिस तरह का अमेरिका में आ रहा है, तो मिड टर्म इलेक्शन में जाना है इन्होंने नवंबर में, तो ये उसको भी सिक्योर करना चाहते हैं, क्योंकि इनके अपने सारे लोगों ने जो वहां पर मौजूद हैं, उनके अपने स्टेट्स के लोगों ने उनको बताया कि हम 10-10 हजार वोट की लीड से जीतते हैं, तो हमारे लिए एक एक वोट भी इस वक्त मैटर करता है। और अभी जो डिक्रीज आ रहा है, अगर आप वोटिंग परसेंटेज की बात करते हैं, तो वहां पर डिक्रीज 60% तक आ रहा है। तो इसीलिए वहां पर एक कियोस है, एक परेशानी है कि जल्द से जल्द इस सारे सिचुएशन से निकला जाए, इस सारे मामले से निकला जाए, और वो कियोस और वो फ्रस्ट्रेशन आपको फिर डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट में, उनकी तरफ से जिस तरह के भी स्टेटमेंट्स आ रहे हो, जिस तरह के ट्रुथ सोशल पे पैगामात आ रहे हो, उससे नजर आता है। दूसरी तरफ आपको ईरान बड़ा वाज़ेह, बड़ा क्लियर नजर आता है, क्योंकि अगर आज ईरान अपनी पोजीशन से नीचे आता है और वो अमेरिका की तमाम जो अमेरिका उनको ऑफर कर रहा है उस डील पे चला जाता है, देन दे हैव नथिंग टू लूज। ईरान के पास अभी जो इस वक्त सिचुएशन है, जो इस वक्त बना हुआ है, उनको भी इस बारे में पता है कि अगर आज हम सारी चीजों के ऊपर मान जाते हैं, तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि एक बार फिर इनके ऊपर हमला कर दिया जाए, या अगर 7, 8, 10 साल के बाद एक बार फिर उनके साथ ये सब कुछ कर दिया जाए। तो अभी जो चीज उन्होंने हासिल कर ली है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ स्टैंड करना था, रिटेलिएट करना था, तो वो उन्होंने स्टैंड कर लिया है। उनके मुल्क में अफरा तफरी नहीं मची, उनके मुल्क में जो रजीम चेंज की बात हो रही थी वो नहीं हुई, उनके मुल्क में जो अंदर जो डिवाइड मौजूद है वो डिवाइड यूनिटी में बदल गया।
अंदर एक यूनिटी नजर आ गई। जो ग्रुप्स मौजूद थे ईरान के अंदर वो सारे के सारे इकट्ठा हो गए, यकजा हो गए। तो जो ऑब्जेक्टिव अमेरिका ने हासिल करने थे वो ऑब्जेक्टिव तो वो नहीं अचीव कर पाया। अब ईरान टाइम गेन अगर कर रहा है, अगर वो इस चीज को नहीं मान रहा कि जो भी स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आ रहे हैं, जब तक उनके पास ये वाजे तौर पर सबूत मौजूद ना हो, वाजे तौर पर ये बात मौजूद ना हो कि अमेरिका टेबल पर उस वक्त अमेरिका के साथ जाया जाए कि जब मामलात बिल्कुल ऐसे हों कि हम अब बैठकर बात कर सकते हैं और कोई ना कोई यहाँ पर गारंटीयर मौजूद है जो इस बात की गारंटी दे कि दोबारा ये सब कुछ नहीं होगा। फिर प्लस उनको अपनी आवाम में जाकर उनको भी फेस सेविंग चाहिए, उनको भी अपनी आवाम को बताना है कि हम जाकर अमेरिका की जो भी हमारे साथ अमेरिका जो चाह रहा था हम सब कुछ उनको देकर नहीं आ गए हैं, बल्कि अपने मुल्क के लिए कुछ लेकर आए। तो ये टाइम गेन भी है, ये आर्म ट्विस्टिंग भी है, ये आसाब की नर्व्स की जंग भी है। और इस जंग से थोड़ा सा शायद टाइम लगेगा क्योंकि आप जानती हैं 47 इयर्स का ये कॉन्फ्लिक्ट है। जितना संजीदा नौयत का मामला है उसमें कम से कम उतना 47 साल मजीद नहीं तो कुछ वक्त तो लगेगा। लेकिन हम होपफुल हैं, हम ऑप्टिमिस्टिक जरूर हैं कि ये हल निकलेगा, जल्दी निकलेगा। लेकिन आपकी पहली बात के ऊपर अपनी बात खत्म करूंगी कि शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने स्टेटमेंट्स देना बंद कर दें तो मामलात जल्दी निपटते हुए दिखाई दे देंगे। यकीनन यूएसए में इलेक्शंस भी होने, इलेक्शंस की वजह से भी ट्रंप चाहते हैं कि वो इस जंग से निकल जाएं। अब सारा आलम साहब आपकी जानिब बढ़ूंगी। वाइट हाउस के मुताबिक ये डील आलमी अमन के लिए इंतहाई अहम है ताकि खित्ता इससे मुतासिर ना हो, इस जंग से मुतासिर ना हो। अगर अमेरिका इसे तबाहकुन डील करार देकर पीछे हट जाता है तो खित्ते पर क्या असरात देख रहे हैं आप? देखिए पाकिस्तान अगर अमेरिका पीछे हट जाता है, आपका मतलब कहने क्या है कि अगर जंग बंदी नहीं होती, डील नहीं होती और जंग दोबारा शुरू हो जाती है तो खित्ता तो छोड़ें, पूरी दुनिया बहुत बड़े क्राइसिस में आ जाएगी। और एक अब तो मैं तो नहीं कह रहा, इंटरनेशनल मीडिया कह रहे हैं और जो पॉलिटिक्स के इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड वॉर 3 से दुनिया को बचाया है। तो ये सब खित्ते के लिए खतरनाक नहीं है, पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है, ऑलरेडी खतरनाक हुआ है और पूरी दुनिया की मईशत तबाह हो रही है, ऑयल गैस प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, कारोबार तबाह हो रहे हैं और बेरोजगारी भी बढ़ रही है। तो लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान, सबका नुकसान होगा लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान ये होगा कि इस्लामी ममालिक के दरमियान अगर जंग चढ़ गई तो इससे अच्छा जो काम इसराइल के लिए कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इसराइल चाहता ही ये है, ये सारी जंग का मकसद ही ये है मेरे ख्याल में कि इस्लामी ममालिक के दरमियान जंग करवाई जाए ताकि इसराइल का जो ख्वाब है ग्रेटर इसराइल का वो किसी तरीके से पूरा हो या उसकी तरफ बढ़े। तो इसीलिए पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं, पाकिस्तान देखें अपनी बिसात से बढ़ के काम कर रहा है। आपको भी और हमें भी सबको अपनी अपनी जिंदगी में एहसास होता होगा जब हम अपनी बिसात से बढ़ के कोई काम कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं, थक जाते हैं, हिम्मत नहीं होती, फिर भी कर रहे होते। तो पाकिस्तान जो कर रहा है ना, इतना ये नर्व रैकिंग है सारा काम, पूरी दुनिया में सबसे आगे जो पाकिस्तान है उसकी वजह ये है। और ये मेरा ख्याल है कि हमें अपने बच्चों को जो उनका सिलेबस है उसमें ये चीज़ दाखिल करनी चाहिए कि इस्लामी ममालिक का हम खाली उम्मा का नाम ही नहीं लेते रहे सारी उम्र, हमने वाकई उनको एक बहुत बड़ी जंग से बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की और कर रहे हैं और अल्लाह करे उसमें कामयाब हो जाएं।